आज हम भारतीय खेल जगत में हुई एक एक खामोश क्रांति पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। ये उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने स्थानीय मैदानों की धूल से उठकर ओलंपिक के पोडियम तक का सफर तय किया है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सिर्फ कुछ असाधारण खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी है। चलिए इस क्रांति की परतें खोलते हैं। आपने खामोश क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब हम इन उपलब्धियों को देखते हैं तो हम अक्सर मेडल पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन असली कहानी तो उस मेडल के पीछे है। वो कहानी है व्यवस्था से लड़ने की, सामाजिक अपेक्षाओं को तोड़ने की और एक ऐसी राह बनाने की जो जो पहले थी ही नहीं। यह सफर जितना मैदान पर खेला गया है, उतना ही मैदान के बाहर भी लड़ा गया है। तो फिर शुरुआत करते हैं इस कहानी के कैनवस की चौड़ाई से। जब हम भारतीय महिला एथलीटों के बारे में सोचते हैं तो कुछ बड़े नाम तो तुरंत दिमाग में आते हैं, लेकिन जो पूरी लिस्ट है वो हैरान कर देने वाली है। ये किसी एक दो खेल तक सीमित नहीं है। हाँ, और यहीं पर यह कहानी दिलचस्प हो जाती है। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रतिभा का शिखर, जहां एक खिलाड़ी अपनी लगन से दुनिया जीत लेता है। दूसरा है सामूहिक ताकत, जहां एक टीम बनकर इतिहास रचा जाता है। और तीसरा है शारीरिक और मानसिक शक्ति की वो परिभाषा जिसे हमारे समाज में हमेशा पुरुषों से जोड़ा गया, लेकिन इन महिलाओं ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये बहुत दिलचस्प तरीका इसे देखने का। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं, व्यक्तिगत प्रतिभा। यहां मेरे दिमाग में तुरंत बैडमिंटन और पीवी सिंधु या साइना नेहवाल का नाम आता है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। बैडमिंटन में जो सफलता मिली, उसके पीछे एक व्यक्ति और एक सिस्टम का बड़ा हाथ है। पुलेला गोपीचंद और उनकी एकेडमी। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां प्रतिभा को पहचाना गया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया गया। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत खेलों में अगर एक मजबूत मेंटोर और सही ट्रेनिंग का ढांचा मिल जाए तो हम लगातार वर्ल्ड क्लास चैंपियन बना सकते हैं। सिंधु का वर्ल्ड चैंपियन बनना या साइना का दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनना, ये उसी ढांचे का नतीजा है। लेकिन क्या ये हर व्यक्तिगत खेल में सच है? जैसे शतरंज, जहां शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक क्षमता की परीक्षा होती है, वहां कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली जैसे बड़े नाम हैं, पर क्या वहां भी ऐसा कोई सिस्टम है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शतरंज जैसे खेलों में खिलाड़ी काफी हद तक अपनी मेहनत और अपने परिवार के सपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। यहाँ एकेडमी से ज्यादा जरूरी होता है सही उम्र में ग्रैंड मास्टर्स के साथ खेलने का अनुभव मिलना, जो अक्सर महंगा और मुश्किल होता है। तो जहाँ बैडमिंटन हमें एक सफल सिस्टम का मॉडल दिखाता है, वहीं शतरंज हमें उन खिलाड़ियों का संघर्ष दिखाता है जो कम संसाधनों के बावजूद अपनी दिमागी ताकत के दम पर दुनिया के टॉप पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत प्रतिभा की कहानी हुई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सामूहिक ताकत, टीम स्पोर्ट्स। यहाँ पर क्रिकेट और हॉकी का जिक्र सबसे पहले आता है। हाँ, और टीम स्पोर्ट्स की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ एक खिलाड़ी की प्रतिभा काफी नहीं होती। यहाँ पूरे सिस्टम को एक साथ काम करना पड़ता है। खिलाड़ियों का चयन, कोचिंग, फंडिंग और एक घरेलू ढांचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 2017 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचना, भले ही हम वो मैच हार गए, हाँ, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन वो एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस दिन पूरे देश ने उस टीम को खेलते देखा और पहली बार महिला क्रिकेट को वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी। और उसी पहचान का नतीजा शायद आज का वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL है। बिल्कुल, WPL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति है। पहली बार महिला क्रिकेटरों की नीलामी करोड़ों में हुई। इसने लड़कियों के लिए क्रिकेट को एक आकर्षक और एक वायबल करियर ऑप्शन बना दिया है। इसका असर सिर्फ टॉप प्लेयर्स पर नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट खेलने वाली उन लड़कियों पर भी पड़ रहा है जिन्हें अब एक रास्ता दिख रहा है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे टीम स्पोर्ट्स दोहराना चाहेंगे। हॉकी को ही देख लीजिए, रानी रामपाल की कप्तानी में टीम ने ओलंपिक में 4था स्थान हासिल किया, लेकिन उनके पास WPL जैसा कोई पेशेवर लीग स्ट्रक्चर नहीं है। यह दिखाता है कि प्रतिभा तो है, पर सिस्टम बनाने का काम अभी बाकी है। और अब तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, ताकत की परिभाषा को बदलना। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मतलब मुकाबले वाले खेल, बॉक्सिंग, कुश्ती, ये वो खेल हैं जहां भारतीय महिलाओं ने सचमुच धारणाओं को तोड़ा है। निस्संदेह, मैरी कॉम की सफलता सिर्फ उनके 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स की वजह से खास नहीं है। खास ये है कि उन्होंने ये सब एक ऐसे खेल में किया जिसमें दशकों तक महिलाओं के लिए कोई ढांचागत समर्थन नहीं था।
और वो भी मां बनने के बाद वापसी करके। उनकी कहानी सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि व्यवस्था से लड़कर जीतने की कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने उत्तर पूर्व की अनगिनत लड़कियों के लिए एक बिल्कुल नया करियर का रास्ता खोल दिया। और कुश्ती में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, खासकर हरियाणा जैसे राज्य से, जहां समाज काफी हद तक पितृसत्तात्मक माना जाता है। यही तो इस क्रांति का सबसे शक्तिशाली पहलू है। जब साक्षी मलिक ने ओलंपिक मेडल जीता तो रोहतक के उन अखाड़ों की तस्वीरें वायरल हो गईं जहां कुछ साल पहले तक लड़कियों का जाना भी मना था। एक मेडल ने एक ही रात में दर्शकों की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। विनेश फोगाट ने जिस तरह से चोटों और मानसिक दबाव से लड़कर वापसी की, वो दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ मैट पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लड़ी जाती है। इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि ताकत पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि प्रतिभा हर तरह के खेल में मौजूद है, लेकिन ये प्रतिभा आसमान से तो नहीं आती। इसकी जड़ें जरूर कहीं जमीन पर होंगी। मतलब ये सफर असल में शुरू कहाँ से होता है? यह सफर शुरू होता है स्कूल के खेल के मैदानों और स्थानीय क्लबों से। कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, ये वो खेल हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं और जहां लड़कियों को पहली बार अपनी शारीरिक क्षमता का एहसास होता है। ये पहला स्तर है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है, परिवार और समाज की सोच। क्या एक लड़की को खेलने के लिए उतनी ही आसानी से भेजा जाता है जितना एक लड़के को? यहीं पर पहली लड़ाई शुरू होती है। और मान लीजिए कि एक लड़की इस पहली बाधा को पार कर लेती है और उसमें प्रतिभा भी है, तो फिर अगला कदम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर उसे चमकने का मौका कैसे मिलता है? यहीं पर सिस्टम की भूमिका आती है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं प्रतिभा को निखारने का काम करती हैं। सरकार की खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का उद्देश्य इसी प्रतिभा को पहचानना और उसे समर्थन देना है। लेकिन यहाँ अक्सर राजनीति, फंडिंग की कमी और सही कोचिंग का अभाव आड़े आता है। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन नहीं मिलते। WPL जैसे मॉडल इसलिए सफल है क्योंकि वे पेशेवर हैं और पैसे से चलते हैं। लेकिन कई ओलंपिक खेलों की जो फेडरेशंस हैं, उनमें आज भी संसाधनों की भारी कमी है। तो इसका मतलब यह है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं होते, बल्कि वे इस पूरे अधूरे सिस्टम से लड़कर निकले हुए सर्वाइवर होते हैं। आप इसे इस तरह से भी देख सकती हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय पोडियम पर खड़ा होना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की खामियों पर भी एक तमाचा है जिससे वे गुजर कर आए हैं। साइना नेहवाल को शुरुआती दिनों में शटलकॉक खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। हिमा दास एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उनकी सफलता दिखाती है कि अगर अवसर मिले तो भारत के छोटे छोटे गांवों और शहरों में कितनी प्रतिभा छुपी हुई है। सही बात है। यह यात्रा जमीनी स्तर से शुरू होकर वैश्विक पहचान तक पहुंचती है और ये साबित करती है कि अगर सही अवसर और ढांचा मिले तो महिलाएं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। जी, अब कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों की बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। कुछ ऐसे पल जो सिर्फ खेल के नतीजे नहीं थे, बल्कि एक तरह के मनोवैज्ञानिक मील के पत्थर बन गए। हाँ, ये पल बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं होते, ये एक उम्मीद बन जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। ये उस अदृश्य दीवार में एक दरार बना देते हैं जिसे देखकर दूसरों को लगता है कि इसे तोड़ा जा सकता है। मेरे लिए ऐसा पहला और शायद सबसे बड़ा पल था साल 2000 का सिडनी ओलंपिक, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मुझे याद है उस वक्त वेट लिफ्टिंग को महिलाओं का खेल माना ही नहीं जाता था। बिल्कुल। उस एक मेडल का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। उसने 2 मिथक तोड़े। पहला कि भारतीय महिलाएं ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकतीं और दूसरा कि महिलाएं ताकत वाले खेल नहीं खेल सकतीं। उस एक मेडल ने वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती जैसे खेलों में लड़कियों के आने का रास्ता खोला। उसने देश के मन में ये बात डाल दी कि हमारी लड़कियां भी ये कर सकती हैं। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सफलता थी जिसका असर हमें सालों बाद साक्षी मलिक और लवलीना बोरगोहेन जैसी खिलाड़ियों के रूप में दिखा। और एक और नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है सानिया मिर्जा। उनका योगदान सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम खिताबों से कहीं ज्यादा है। वो एक तरह की कल्चरल आइकॉन बन गई। हाँ, सानिया मिर्जा की कहानी इस सफर का एक और अहम अध्याय है।
उन्होंने न सिर्फ कोर्ट पर मैच जीते बल्कि कोर्ट के बाहर भी कई लड़ाइयां लड़ी। उनके पहनावे पर सवाल उठाए गए, उनकी शादी को लेके विवाद हुए, लेकिन उन्होंने कभी खेलना नहीं छोड़ा और हमेशा अपने काम से जवाब दिया। बिल्कुल, वो 2000 के दशक की उस आधुनिक भारतीय महिला का चेहरा बनी जो महत्वाकांक्षी है, अपनी शर्तों पर जीती है। उन्होंने लड़कियों को सिर्फ टेनिस खेलना नहीं सिखाया बल्कि आत्मविश्वास के साथ जीना भी सिखाया। और अगर हम टीम स्पोर्ट्स की बात करें तो 2017 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, हम वो मैच हार गए थे, लेकिन क्या उसे भी एक ऐतिहासिक पल माना जा सकता है? निश्चित रूप से। कभी-कभी हार में जीत से बड़ी कहानी छिपी होती है। उस फाइनल से पहले भारत में बहुत कम लोग महिला क्रिकेट को फॉलो करते थे, लेकिन उस दिन पूरा देश टीवी से चिपका हुआ था। टीम भले ही कप नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने करोड़ों दिल जीते। हाँ, ये तो है। उस टूर्नामेंट ने महिला क्रिकेट को घर-घर में पहुंचा दिया। उसने ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को दिखाया कि महिला क्रिकेट में भी दम है। उस एक टूर्नामेंट ने WPL की नींव रखी। तो वो हार असल में एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत थी। तो इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ खेल में मिली जीतें नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण की बड़ी जीतें हैं। जब साक्षी मलिक या लवलीना बोरगोहेन जैसी लड़कियां छोटे शहरों से निकलकर ओलंपिक मेडल जीतती हैं, तो वो सिर्फ एक मेडल नहीं जीतती। नहीं, वे अपने साथ लाखों लड़कियों के सपनों को पंख देती हैं। वे उस गांव या शहर की हर लड़की को ये संदेश देती हैं कि उनकी परिस्थितियां, उनका लिंग या समाज की पुरानी सोच उनके सपनों के आड़े नहीं आ सकती। ये जीत उस पिता को हिम्मत देती है जो अपनी बेटी को खेलने भेजने से डरता है। ये उस लड़की को आत्मविश्वास देती है जिसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। खेल का मैदान एक ऐसा मंच बन जाता है जहां सामाजिक बराबरी का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन होता है। अंत में ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाती है। खेल का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मेडल, ट्रॉफियों और रिकॉर्ड्स के बारे में है? खेल का असली मतलब उस बदलाव में है जो वो एक इंसान और समाज में लाता है। ये आत्मविश्वास, अनुशासन और बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने के बारे में है। जब एक भारतीय महिला खेल के मैदान पर उतरती है तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही होती, वो पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दे रही होती है। वो ये साबित कर रही होती है कि उसका शरीर सिर्फ घरेलू कामों के लिए नहीं बना। हाँ, बल्कि वो ताकत, गति और सहनशीलता का प्रतीक भी हो सकता है। और जब वो सफल होती हैं तो ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं रह जाती। जब वो सफल होती है तो वो एक प्रेरणा बन जाती हैं। वो समाज को अपनी सोच बदलने पर मजबूर करती है। PT उषा की सफलता ने केरल में एथलेटिक्स का माहौल बनाया। मैरी कॉम की सफलता ने मणिपुर में बॉक्सिंग का, और फोगाट बहनों की सफलता ने हरियाणा में कुश्ती का। एक चैंपियन पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है। तो स्थानीय खेल के मैदानों से लेकर ओलंपिक के पोडियम तक भारतीय महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि खेल सिर्फ एक प्रतियोगिता का क्षेत्र नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का, बदलाव का एक शक्तिशाली मंच है। उनकी यात्रा जारी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसका समर्थन करें। और ये सोचने वाली बात है कि हम इस जीत का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उस जीत के पीछे के संघर्ष को अक्सर भूल जाते हैं। हम मेडल को तो याद रखते हैं, पर उस दरवाजे को भूल जाते हैं जो उस मेडल ने खोला है। असली सवाल ये है कि हम उस दरवाजे को अगली पीढ़ी की लड़कियों के लिए और चौड़ा और खुला रखने के लिए क्या कर रहे हैं।